ये एपिलेप्सी के, मिर्गी के, सीजर्स के ये जो दौरे पड़ते हैं ना, ये इतने खतरनाक हैं। इससे ज्यादा इसकी पत्नी ने, क्या नाम बेटा तेरा, ये हमारे पड़ोस की है, इसका मायका, इसका पियर यही है रुड़की में। वंदना के लिए एक बार पहले तो अभिनंदन है कि अपने पति का इसने पूरा साथ दिया। लेकिन करती क्या थी रात भर? तो रात भर जगना पड़ता। कितने दिनों से हो रहा था? ये 1.5 साल से हो रहा था। 1.5 साल से रात भर जगती थी। क्यों? क्योंकि वो रात भर मतलब पूरे दिन भर ही ऐसे लगता था कि अब तबीयत खराब होगी अब तो, और रात को बिल्कुल ही हो जाती थी तबीयत खराब। पूरी रात भर अटैक्स आते थे, 3-4 बार अटैक आ ही जाते थे। तो पूरी रात भर? हाँ। तो ये मेरे को ही जगाते थे करके हाथ पकड़ के कि मेरी तबीयत अब खराब होने वाली है। मतलब इनको एहसास हो जाता था कि अब तबीयत खराब होने वाली है, तो ये मेरे को बता देते थे। तो मैं जगी रहती थी। मैंने कहा तुम लेटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी छोटी सी बच्ची भी थी 5 साल की, तो उसको हम सुला देते थे पहले से ही जल्दी, ताकि वो परेशान ना हो। तो रात भर ऐसी तबीयत सी खराब होती रहती थी। फिर इनको तबीयत खराब होने का याद नहीं रहता कि मतलब इनके साथ हुआ क्या था। तो मैं इनको बताती भी नहीं थी कि रात भर मतलब ऐसे तबीयत सी खराब हुई। बस इनको पता रहता तबीयत खराब हुई और पूरी बॉडी उसके बाद पेन करती थी, पूरी जकड़ जाती थी, उसके बाद बॉडी पूरी पेन करने लगती थी। तो फिर वही बॉडी पेन के दवाइयाँ लेते थे, और सीजर्स की जो भी है कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेते थे। उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए, और नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, पर उससे भी नींद नहीं आती थी इनको, और बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मतलब मेमोरी लॉस हुई, और ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। चीज़ें भूलने लगते थे कहीं भी रख के, मतलब बहुत ज़्यादा, और पूरे शरीर में पीछे पीठ में दाने साइड इफेक्ट एलोपैथिक। और वो इवन डॉक्टर ही खुद बोल रहे थे जब हम उनके पास गए कि पीछे दाने क्यों पड़े, तो बोलते ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो एक बार उन्होंने, जब हमने उसको बताया तो उन्होंने दवाई चेंज कर दी एलोपैथिक में। फिर उन्होंने ही बोला इसका साइड इफेक्ट है ये। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने गए। मतलब उस दिन अगले वीक गए तो दूसरा डॉक्टर बैठा था, तो बोलते, मैंने बोला सर आपने जो दूसरी दवाई लिखी है उसके थोड़ी साइड इफेक्ट्स होंगे? तो बोलते हाँ हो सकते हैं, पर ये तो नॉर्मली है। पर उन्होंने बोला हाँ अच्छा, वही पहले वाली बंद कर दी, इससे तो जान भी जा सकती थी। ये लो। मैं लिटरली शॉक्ड हुई कि अगर डॉक्टर को पता है कि इससे जान जा सकती है, उसके बाद भी वो रिकमेंड क्यों करते हैं। और सीरियसली सीजर्स के लिए जो भी दवाइयाँ रिकमेंड करते रहते हैं वो ट्राई करते रहते हैं, ट्रायल एंड बेसिस होते हैं हम लोग, कि वो बिल्कुल ट्राई कर करके एक एक दवाई देखते रहते हैं कौन सा किस पे सूट कर रहा है, और उसके पूरे साइड इफेक्ट्स हम लोग को झेलने पड़ते हैं। इसकी नौकरी छूट गई। कितने दिन से नौकरी नहीं कर रही? मैं 1.5 साल से नौकरी नहीं करी थी। मैंने एक्चुअली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया था, तो डॉक्टरेट में मेरा एडमिशन हो गया था, और एडमिशन छोड़ के मुझे वापस आना पड़ा है। पहले नौकरी छोड़ी, फिर डॉक्टरेट कर रही थी वो छोड़ी, अब यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ पे हम 7 डेज। 7 डेज है। कल जाने वाले थे, मैंने कहा तुम रुको जरा, चले जाना आराम से। 7 दिन में इसको क्या हाल रही? अब इनको एक भी फिट्स नहीं आया लास्ट 7 डेज से। 7 डेज से एक भी फिट नहीं? अब फर्स्ट डे से हम लोगों ने डॉक्टर को बोल रखा था यहाँ पे कि मतलब इनको आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि आएगा। इमरजेंसी में पहले बोल रखा था कि हमारा फोन कभी भी आ सकता है। और डॉक्टर ने बिल्कुल उससे गारंटी से बोला था एक भी फीट नहीं आएगा। डॉक्टर ने यहाँ पे गारंटी से बोला था कि एक भी फीट्स नहीं आएगा, आप आराम से रहो, टेंशन कूल रहो। हौसला देते हमारे डॉक्टर्स भी कि भाई तुम करो जो बता रहे। क्या क्या दवाई लेते थे? इसको ही दो। हरिओम। मेगावटी लेता था, सरस्वती लेता था, और अश्वगंधा लेता था। और जो नई दवाइयाँ निकल रही है महाराज जी ने जो निकाली है वो वाली इम्यूनोग्रेट, मोरिंगा, इम्यूनोग्रेट पाउडर, ये सब, सीबक थॉन करके दवाई है वो वाली। ये सब मेडिसिन लेता हूँ। ये सारी औषधियाँ लेते थे। तो इम्यूनोग्रेट से तो सारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे थे। मेधावटी से सीधा ब्रेन के ऊपर ये सारे हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उनको संतुलित करने के लिए। सारस्वतारिष्ट और जो है अश्वगंधारिष्ट वो भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। और सीबकथॉन इस पूरी बॉडी को, उसमें ओमेगा के सारी चीज़ें होती हैं, और साथ में जो है ये जो इसको दाने पाने हुए थे पूरे, उसको स्किन को भी वो अच्छा करता है। और जो हमारी जो अंदर की जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और ये मोरंगा भी एक मैजिक ट्री मानते ही हैं, वो भी सभी रोगों में सपोर्ट करता है। तो इसको ये मैजिक हो गया। तो
तो ये लड़का अब जाकर के मैंने कहा तुम डांस करो, तुम प्रोफेसरीगिरी करो, डॉक्टरी करो, सब करो, हाँ 7 दिन के अंदर, नहीं तो पूरी जिंदगी भर दवा खाते हैं लोग। ये कोई चमत्कार नहीं है, पहले ही दिन से आपको ऐसा लाभ होगा, लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, दिन में क्या कहा, यज्ञ में भी तो जाता था, वो भी तो अनुलोम विलोम करता था मैं। अनुलोम विलोम करता था मैं। कहाँ पर? यज्ञ में हवन में जाके। ये यज्ञ चिकित्सा भी एपिलेप्सी के पूरे रिपोर्टेड केसेस हैं हमारे पास में, जो हवन के साथ यज्ञ के साथ जो योग करते हैं तो उससे एपिलेप्सी में विशेष लाभ होता है। ये भी एक बड़ी बात आपको बताना चाहता। चलो बेटा जाओ, हरिओम। हरिओम और वंदना दोनों की वंदना पूरी हो गई। हाँ।